welcome to Vision Unlimited. So in this video I will be starting with class 9th chapter 2 polynomials. Polynomials start करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए polynomial होता क्या है. Polynomials हमने आज तक word नहीं सुना. We don't know what is polynomial, but we have already know. We have started in our junior classes. हमने ये पढ़ा है. ये 2, 3, 4. These are all fixed numbers. ये numbers हमने सारे पढ़े हैं. And these are called constants. ये हमने पढ़ा है ना junior class. These are constants. And if you take x, y, z, these all are variables. Now, what is the difference between constants and variables? Constants means their value is fixed. They can't variate. ठीक है? And variables means which can take any real value. अगर x, y, z variables are generally denoted by small alphabets. ठीक है? अब इन variables और constants को when I join, अब इन दोनों को जब मैं join करूंगी with the help of arithmetic operators. Arithmetic operators मेरे पास mathematics में कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और यू कैन से डिवीजन, है ना. ये सारे चार मेरे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं. जब मैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का कॉम्बिनेशन बनाऊंगी विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, तो मेरे पास क्या आएंगे? अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस. बना लेते हैं. 2x plus 3y और यू कैन टेक 2x square minus 3y plus 4z. All these are algebraic expressions. And you know, if I write this algebraic expression in single variable, now I'm coming to polynomials slowly. Now see, ये जो मैंने algebraic expression लिखे हैं, these are in 2 variables. यहाँ पर ये 3 variables में हो गया. You can easily see 2 is a constant, this is a variable. ठीक है? Constant और variable को मैंने multiply किया, means I join it with arithmetic operator multiplication. फिर plus यहाँ पर भी दो वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स को मैंने ज्वाइन किया. मींस अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. अब मैं अगर लिखूं, इफ आई राइट अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन ऑफ दिस टाइप से 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और ऐसे 2y स्क्वायर माइनस 2y क्यूब ले लेते हैं, 2y क्यूब माइनस 3 और आई राइट इट एज 3a5 minus 2a4 plus a square. Now all these इनमें special property क्या है इन algebraic expression में? This algebraic expression is only one variable. ठीक है, यहाँ पे powers of x जो मर्जी आ रही हैं, but it's in one variable. This is again in one variable y. This is again in one variable a. यहीं से मेरी polynomial की definition आती है. Polynomial क्या होता है? It's an algebraic expression. यहाँ पे रख करके मैं ऊपर डेफिनेशन लिख देती हूँ. पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. पॉलिनोमियल क्या है? आई एम राइटिंग द डेफिनेशन. इट इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप. किस टाइप का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है? आई एम राइटिंग हियर. इट इज ऑफ द फॉर्म an x raised to power n plus an minus 1 x raised to power n minus 1 plus and so on a0. ठीक है? Now you can see here it's algebraic expression of this type an x raised to power n, an minus 1 x raised to power n minus 1 plus and so on up to a naught, where n is the first condition. क्या है? n is a whole number. n is a whole number. You have already studied whole number क्या होता है. n की वैल्यू क्या हो सकती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती. ठीक है? यहाँ पर देखिए, अगर मैं 0 लूंगी तो ये 0 बन जाएगा. अगर मैं सपोज यहाँ 3 ले रही हूँ तो ये क्यूब में चला जाएगा. ये 3 आ गई पावर, यहाँ पे क्या आ जाएगी? 2 एंड सो ऑन डिक्रीज होती जाएगी. ठीक है? मीन्स यहाँ पर आई कैन टेक द पावर एज -2. n शुड बी होल नंबर. एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑन दीज कॉन्स्टेंट्स? कॉन्स्टेंट्स की कंडीशन क्या होगी? a0 an minus 1, उसके आगे क्या आएगा? an minus 2 and so on up to a0. इसको हम क्या बोलते हैं? a0 को हम बोलते हैं a0. आर रियल नंबर्स. ये कॉन्स्टेंट्स है, दे आर रियल नंबर्स और यू कैन से रियल कॉन्स्टेंट्स. अब ये मेरा पॉलिनोमियल का डेफिनेशन हो गया. इट्स एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन of the type an x raised to power n plus an minus 1 x raised to power n minus 1 plus and so on up to a0. यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन है n शुड बी होल नंबर और ये जो कॉन्स्टेंट्स आगे आ रहे हैं दीज आर रियल नंबर्स. अब हम इसको आगे फर्दर थोड़ा डिस्कस करते हैं. अगर मैं यहाँ पर
चलिए मैं यहाँ से एक पॉलिनोमियल बना लेती हूँ। an की वैल्यू मैं ले रही हूँ 2, n की वैल्यू मैं ले लेती हूँ 5। तो ये क्या बन जाएगा 2, नेक्स्ट an माइनस 1 की वैल्यू मैं कुछ भी ले सकती हूँ, कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। मैं -3 ले लेती हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 प्लस 1 इंटू एक्स का क्यूब प्लस नेक्स्ट मैं ले लेती हूँ माइनस ले लेती हूँ -2x² प्लस 7। Now this is a polynomial because it is in one variable x। यहाँ पर जो ये constant terms आ रही हैं, these are all real numbers, along with sign आप ले लीजिए +2 -3 +1 -2 and 7 all are real numbers and power of x n की जो पावर है n जो है it is a whole number। ये आपका n हो गया 5, ये 5 - 1 4, 5 - 2 3 and so on लास्ट तक हम चलेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया पॉलिनोमियल, ये मेरे पास क्या बन गया पॉलिनोमियल। अब इसके बारे में थोड़ा और स्टडी करते हैं। दीज ये जो है जो हाईएस्ट पावर ऑफ x होती है, जो मैं पॉलिनोमियल मैंने बना लिया, उसमें जो हाईएस्ट पावर तो आप समझते हो ना, यू कैन से हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ x, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ x दैट इज कॉल्ड डिग्री। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ x, हाईएस्ट पावर ऑफ x इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट वेरी पॉलिनोमियल। और यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर ऑफ x होती है, उसके आगे जो उसका कांस्टेंट है दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ द लीडिंग टर्म। कोएफिशिएंट ऑफ लीडिंग टर्म मतलब लीडर हो गया वो, जो आपका डिग्री है, डिग्री जो हाईएस्ट पावर की हुई दैट इज द हाईएस्ट, दैट इज द लाइक एल्डर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। ये एल्डर मोस्ट हो गया, तो ये आपकी डिग्री हो गई। और इसका जो कोएफिशिएंट होगा दैट विल बी द लीडिंग, दैट विल बी द लीडिंग मेंबर। वो सबका मेन जो होगा, मेन लीडर वही होगा, दैट विल बी द लीडिंग टर्म ऑफ दैट पॉलिनोमियल। क्लियर? इसके आगे लीडिंग टर्म के बारे में पता चल गया। अब यहाँ पर अगर मैं -3 लूं, -3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x4, 1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x3, x3 और यू कैन से -2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड 7 इज द कांस्टेंट। ठीक है, इफ बाई चांस अगर ये जो आपने a0, a1, a2 जितने भी आपने लिए हैं, an-1 और an-2, ये जितने भी रियल नंबर्स हैं सारे के सारे 0 हो जाए। मैं स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल डिस्कस कर रही हूँ। इफ an इज इक्वल टू an-1 इज इक्वल टू an-2, ये सारे के सारे क्या हो जाए 0। अगर ये सारे के सारे 0 हो जाएंगे, लास्ट तक हम ले लेते हैं a0 तक, अगर ये सारे के सारे 0 हो जाए तो आपका ये जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल मेरा क्या बन जाएगा? सब कुछ 0 हो गया। और 0 आपको पता है किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो, x की पावर जो मर्जी हो, x कुछ भी हो, अगर आप उसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। एंड दिस स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। क्लियर? इस स्पेशल टाइप के पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। और ये जो जीरो पॉलिनोमियल है, इफ आई टॉक अबाउट इट्स डिग्री, इसकी जो डिग्री होती है दैट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, हमें सिंपल याद रखनी है, दिस क्वेश्चन कैन कम फॉर 1 मार्क। ये जो पॉलिनोमियल है जीरो पॉलिनोमियल, इसमें हमारे पास जितनी भी कोएफिशिएंट्स हो जाएंगे a0, a1, a2, a3 सो ऑन, जितना भी है, जितने कांस्टेंट्स हैं, ये सारे के सारे 0 हो जाएंगे। तो इट मींस दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज अ जीरो पॉलिनोमियल और इसकी डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसकी डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइंड। नाउ व्हाट अबाउट कांस्टेंट टर्म्स? ये तो क्लियर हो गया ना। अब मैं डिस्कस कर लेती हूँ कांस्टेंट टर्म्स। कांस्टेंट्स क्या है? कांस्टेंट्स अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, कांस्टेंट क्या है? जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। अब मैं कांस्टेंट्स कुछ ले लेती हूँ, 7, 5, √3। नाउ माय क्वेश्चन इज, आर दीज ऑल कांस्टेंट्स? √3 इज आल्सो कांस्टेंट। आर ऑल दीज कांस्टेंट्स अ पॉलिनोमियल? ये क्या ये सब पॉलिनोमियल है या नहीं है? योर आंसर विल बी नो कि मैडम इसमें x तो आ नहीं रहा है, तो ये कैसे, ये पॉलिनोमियल कैसे बनेगा? बट इट इज इनकरेक्ट। ऑल दीज आर पॉलिनोमियल्स बिकॉज 7 को आई कैन राइट इट एज 7x⁻0 और इसको मैं लिख सकती हूँ 5x⁻0 एंड √3 को भी ऑल्सो आई कैन राइट इट एज √3x⁻0। मीन्स ऑल दीज आर पॉलिनोमियल्स। क्यों पॉलिनोमियल है? क्योंकि जहाँ पे ये क्या है? इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ a दैट इज अ रियल नंबर, x की जो पावर आ रही है दैट इज अ होल नंबर। इट मींस इट इज अ पॉलिनोमियल। एंड व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स डिग्री? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 0। नाउ लेट अस डिस्कस। अभी हमने कौन से कर लिए? पॉलिनोमियल होता क्या है?
जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? जीरो। लीडिंग टर्म क्या होती है? कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? ये हमने सारा पढ़ लिया। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस पॉलिनोमियल्स। अब जो वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। अब मैं दोनों टाइप से डिस्कस करूंगी, पहले ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री, फिर ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब देखिए, इफ योर पॉलिनोमियल कंटेन्स ओनली वन टर्म, then special name given to that polynomial is monomial. This we have already studied in class 8th also. One term means it is a monomial. It can be of any degree. Degree जो मर्जी हो, means अगर मैं इसका example ले लूँ 7x raised to power 5 और you take it as y raised to power 100. x ये जरूरी नहीं कि जो पॉलिनोमियल है वो x में ही होगा। मैंने आपको एग्जांपल लेके बताई थी। इट कैन बी इन, इट शुड बी इन वन वेरिएबल, x हो, y हो, a हो, l हो, जो मर्जी हो, बट इट शुड बी इन वन वेरिएबल। तो y की पावर क्या हो गई? 100। तो ये आपके पास क्या आ गया? पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री है 100। डिग्री को छोड़ो, यहाँ पे सिंगल टर्म की बात कर रहे हैं, तो इट मींस इट इज अ मोनोमियल। ठीक है, इफ इट कंटेन्स टू टर्म्स, अगर इसमें टू टर्म्स हैं, देन इट इज कॉल्ड, स्पेशल नेम गिवन टू दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज बाइनोमियल। ठीक है, अगर थ्री टर्म्स आएंगी, देन इट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। ठीक है, थ्री से ऊपर जब जाएंगे तो इट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। बाइनोमियल की भी एग्जांपल मैं ले लेती हूँ। इट इज 7x plus 5 और यू कैन से 9x minus 4, 9x square minus 4, कुछ भी ले सकते हो। ट्राइनोमियल में यू विल बी हैविंग थ्री टर्म्स, x square plus 6 plus 1। ठीक है, नाउ आई एम कंसिडरिंग टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री में आपने सबसे पहले ये तो पढ़ लिया, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड। फिर हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल पे आए, उसकी डिग्री क्या है? जीरो। अब हम जाते हैं, अगर आपके पास में डिग्री 1 हो, देन दैट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर डिग्री 2 हो जाए, देन इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इफ डिग्री इज 3, देन इट इज कॉल्ड क्यूबिक। ठीक है, अगर डिग्री 4 आएगी, then it is called quartic. If degree is 5, then it is called quintic polynomial. This is not given in NCERT, but in some books it's given, it's quintic and it is called quartic. Now you are clear with what is polynomial, उसकी डिग्री क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, और लीडिंग टर्म क्या है, plus degree of a zero polynomial is not defined, degree of constant polynomial is zero, और on the basis of degree मेरे पास कितने टाइप के polynomials होते हैं, and on the basis of number of terms मेरे पास कितने टाइप के polynomials होते हैं। So in my next video I will be discussing with you what are the zeros and value of the polynomial. Thank you.